जनाब वाला इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज वफाकी बजट पेश कर दिया और आज सिंध असेंबली में भी जनाब बजट पेश कर दिया गया है। लेकिन अगर कल के पेश किए गए बजट की बात की जाए तो ये बजट जब आया उसके बाद से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय निकल कर सामने आई। वो लोग जो कि मईशत के काफी माहिर हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये बजट ऐसा लग रहा है कि ये एक साल का बजट नहीं है, क्योंकि यकीनी तौर पर पार्लियामेंट इसी साल अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, इसी साल इलेक्शंस होने हैं, पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, मुमकिन तौर पर इलेक्शंस तो होने हैं और इससे इलेक्शन से पहले का ये बजट है ये 3 से 4 महीने का बजट करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं जो मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हासिल हुसूल उसका है ही नहीं, आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब आपने इसमें अपनी आमदनी लिखी है और उसके एक्सपेंडिचर लिखे हैं कि कितनी आमदनी होगी और हम कितना उसका एक्सपेंडिचर करेंगे। 9.2 ट्रिलियंस आपने पैसे टैक्स की मद में लोगों से लेने, एक साल के अंदर लेने। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल का जो वफाकी बजट पेश किया गया था तो 7.3 ट्रिलियन जो टैक्स की वसूलियों का हदफ रखा गया था, 7.3, जिसमें अगर भी बात की जाए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 6.1 या 6.2 ट्रिलियन उन्होंने वसूलियों का जो हदफ है ना वो पूरा कर लिया। अब एक महीना बचा है, इस एक महीने के अंदर 1.2 ट्रिलियन टैक्स लेना आवाम से इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपने पिछले साल का टैक्स वसूलियों का हदफ है वो आपने अचीव नहीं किया तो अगले साल का टैक्स वसूलियों का हदफ आपने मजीद बढ़ा दिया, 9.9 तकरीबन 2 आपने ये टैक्स वसूलियों का हदफ कर दिया, जिसमें से 80% किस पे जाएगा? आपको क्या लगता है 9.2 ट्रिलियन अगर ये अचीव कर भी लेंगे, यानी टैक्स अवाम से ले भी लेंगे, तो इसकी 80% जो अदायगी होगी ना, यानी 7.2 ट्रिलियन ये आपके सूद में चली जाएगी, आपके कर्जे की अदायगी में चलेगी। उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों में इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद एक हैरत अंगेज तौर पर चीज निकल कर आई, जब इलेक्शंस की बात करने की बात की जाती है, जब वफाकी बजट के साथ साथ आप अपने ज़खायर की बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास पीछे पैसा नहीं है। आपने अक्सर वफाकी वज़रा के मुंह से बात सुनी होगी कि जनाब खजाना खाली है। जब खजाना खाली है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कैसे कर दिया गया, किस तरह से कर दिया गया? तो क्या इसको इलेक्शंस का बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा? और अक्सर माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी तो वो एक मिनी बजट भी पेश करेगी और साथ साथ एक और बजट भी पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ तो रखा गया है लेकिन टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उसको टैक्स नेट के अंदर लाया ही नहीं किया गया। तो यह कहा जा रहा है कि जनाब ऑन पेपर तो बहुत अच्छा बजट है लेकिन ऑन ग्राउंड इट इज नेक्स्ट कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।